हमारी वालदा की कोताहियों को माफ कर दें शेख मोहतरम। आप जैसे वलीउल्लाह के लिए माफ करना अजीम है। सुल्तान हजरत, जिंदान मेरे लिए वो जगह है जहां हम खुद को पालते हैं मेरे सुल्तान। जहां भी हम अपने दिलों में खुदा को याद कर सकते हैं वहां हम आजाद हैं। लेकिन जो अल्लाह की याद को अपने दिलों से निकाल देते हैं, यहां तक कि वो समझते हो कि आजाद हैं, वो हमेशा कैदी रहते हैं। अल्लाह हमें इन जैसा बनने से बचाए। शेख आदब अली, शेख मोहतरम, हम आपकी मेजबानी करना चाहते हैं। जीते रहें, लेकिन मैं इनकार करूंगा। जिस मुमलिकत में उस्मान सरदार और मेरी बेटी दोनों कैद हैं, मेरा वहां पर मेहमान बनना जुल्म होगा। या तो आप मुझे भी जिंदान में डाल दें या फिर उन्हें भी आजाद कर दें। जालिमों में से ना होना सुल्तान हजरत। लेकिन इंसाफ करना कोई जुल्म नहीं है। हर काम का नतीजा होता है। लेकिन आप अपने बच्चों के बरक्स आजाद हैं शेख मोहतरम। आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ शेख आदाब अली, आपका नवासा अलाउद्दीन बहुत होशियार, तेज और अक्लमंद है। लेकिन उनके वालिद उस्मान साहब अपने खेलों में उनकी खूबियों का फायदा उठाते हैं। उनके साथ ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं। अलाउद्दीन हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे? हम उनका जाती तौर पर ख्याल रखेंगे। अलाउद्दीन की कमान सिर्फ उस्मान सरदार के हाथ में है। लेकिन जब क्या आप दुनिया की हवस में हैं सुल्तान हजरत, हमारे पास ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसे हम आपको दे सकें, ये जान लें। फिर भी आप उसके बाबा से पूछ लें। हम उनसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उस्मान साहब से पूछने के लिए बहुत सवाल आते हैं। मेरे सुल्तान, ये मेरी हद से बाहर है, लेकिन शेख आदाब अली भी इन चालों में शामिल है। वो आपकी तवज्जो का मुस्तहिक नहीं है। हम ये सब कुछ जानते हैं वजीर। एक ऐसी चीज है जिसका वालिदा को अंदाजा नहीं था। कोनिया में भी शेख आदाब अली का एहतराम किया जाता है और हम कुछ गलत करके अपने पैरोकारों को खिलाफ नहीं करना चाहते। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और उस्मान सरदार, उसका क्या होगा? उन्होंने हमारे चाचा मसूद का अगवा किया और हमें माजूल करना चाहते थे। अब उनका अंजाम वाज़ेह है। अदालत से रस्मी तरीका है, कलम किया जाएगा उनका सर। आने दो, देखते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, हमारा रास्ता यकीनन तेरा ही रास्ता है या रब्बी। हमारा मकसद तेरे नाम को पूरी दुनिया में फैलाने के सिवा कुछ नहीं। तू जब्बार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है या रब्बी। जो तेरे रास्ते पे चलने वाले हैं उन्हें जिंदान में अकेला मत छोड़ना। ऐ मेरे अल्लाह, इन मुश्किल दिनों में शुक्र खुशहाली के दिनों से कम नहीं करेंगे। हमसे राजी हो जा। हम तेरी रजा की खातिर जंग करते हैं। हम तेरे निज़ाम के जरिए तमाम आलम इस्लाम की बका के लिए जंग कर रहे हैं। तू दिलों के हाल जानता है। जो तेरे लिए धड़कते हैं उनकी हिफाजत फरमा या रब। ऐ मेरे अल्लाह, हम बहुत से मुनाफिकीन और बहुत से कुफ्फार से जंग लड़ रहे हैं। हमें हरगिज अकेला मत छोड़ना। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे पास तेरे सिवा कोई दर नहीं, कोई पनाहगाह नहीं है। हमें तन्हा मत छोड़ना। हमें कभी तन्हा मत छोड़ना या रब्बी। अपनी बारगाह में हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आमीन। आमीन। मेरी बाला, मेरी बाला, मेरे उस्मान, दुआएं जल्द कबूल होंगी और हम यहां नहीं रुकेंगे। हरगिज फिक्र मत करना, बहुत जल्द यहां से निकलेंगे। हम यहाँ पर हैं तो बाहर क्या हाल है? हमारे बच्चों का बीमारी के मुतालिक वो अब क्या कहते हैं? मेरा रब हम सब का रब है, वो उन सब की हिफाजत करेगा बाला। हमारे बच्चे और महल के लोग मोहतात हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो बीमारी पर काबू पा लेंगे, फिक्र मत करना। ऐसा ही है। हम क्या करें? इसमें हान और सुल्तान अलाउद्दीन की सोच एक ही है, मगर सुल्तान बेशक इंसाफ चाहते हैं, लेकिन इसमें हान के दिमाग में कुछ और भी हो सकता है। वो हमारी मौत का हर कदम पे फायदा उठाना चाहती है। उस्मान साहब, सुल्तान अलाउद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। उस्मान? हाँ, ठीक है, देखते हैं। जानती हूँ कि चीजें थोड़ी पेचीदा हो गई हैं। पेचीदा? थोड़ी नहीं, बहुत पेचीदा। सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसा फैसला क्यों किया वालिदा सुल्तान? हमने तो इत्तेफाक किया था कि उस्मान को मेरे हवाले किया जाएगा। अगर इसके बरक्स कुछ होता है। बाज़ औक़ात हुक्म की नाफरमानी करते हैं कांताकोज़नुस। जाती मेहमान और बगावत के मानी लेते हैं, खास तौर पर जब आप सुल्तान हो। लेकिन वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं उससे रहम से पेश आती हूँ। लेकिन मैं तुमसे रहम से क्यों पेश आऊं? क्या तुम मेरे बेटे हो? सोच समझ कर बात करो कांताकोज़नुस। क्या आप कुछ सुकून है?
बच्चों को समझाना आसान है, लेकिन जब बड़ों को समझाना पड़ता है तो उन्हें जान की धमकी देनी पड़ती है। जहां तक उस्मान की जान का ताल्लुक है तो तुम उसे मारोगे कांता कोज़िनुस। अगर आप हमें ये मालूमात शुरू से फराहम कर देती तो ये सब ना होता। मुझे उस्मान को कब और कहां मारना है? अगर वो मेरे महल में मर गया तो मुझे पैरोकारों को संभालना मुश्किल होगा। आज शाम अदालत से उसे तुम जिंदान लेकर जाओगे और मैं हर जगह ये ऐलान कराऊंगी कि वो बागी भी है और भगोड़ा भी। बहुत खूब, मैं आपकी तरफ से खबरों का इंतजार करूंगा। हमने आपको अभी तक क्यों नहीं मारा, जानना चाहते हैं उस्मान साहब? क्योंकि बुज़दिल हो, इसलिए। बात असल में यह है, जरा गौर कीजिएगा, आप खुद हमें आपको मारने की वजह देते हैं। कोनिया की रोशनी अब तकरीबन बुझ चुकी है। चाहे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, तब भी वाज़ेह है फतह की शमे सरहदों पर रोशन है। इसीलिए तुम डरते हो उनसे। हाँ, तुमने अभी तक मेरी जान नहीं ली। हर कदम सोचकर उठाना चाहते हो, मामला अदालत के जरिए हल करना चाहते हो, और इस तरह हाकिमियत की कानूनी हैसियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। यही आपकी मौत का सबब बनेगा। कल अदालत का फैसला आते ही आपका सर कलम किया जाएगा और हम अलाउद्दीन को लेकर कोनिया चले जाएंगे। मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम मेरे बेटे को छीन नहीं सकते। मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए मेरा वतन मौजूद है। जब आप मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो फिर और कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है उस्मान साहब? ये बात हमेशा याद रखना, वो तख्त जिस पर तुम तख्त नशीन हो ना, इस्लाम का झंडा उससे ऊपर है। चाहे हम लोग गिर जाएं, लेकिन हम में से ऐसा कोई और आएगा जो इस्लाम का झंडा उठाएगा। और जहां तक बेटे का ताल्लुक है, तुम उसे कभी नहीं ले सकते। अलबत्ता तुमसे वो बहुत कुछ ले जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? सही वक्त आने पर तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। हम देखेंगे उस्मान साहब, जरूर देखेंगे।
ले जाओ इन्हें जहां के ये हकदार हैं, जिंदान में। दुकान में दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे हैं आयशा। मैं और आलगुन सामने के दरवाजे से दाखिल होंगी और आप सिपाहियों के साथ पीछे से दाखिल होंगी। हम उसे बगैर डराए पकड़ लेंगे। वो मुझे जिंदा चाहिए। और हाँ सरदार अलाउद्दीन बेटा, ये जगह आपके पास अमानत है। शेख नाना, नाना, शेख मोहतरम, नाना आप ठीक हैं? शहजादों में ठीक हूँ मैं, लेकिन ये बताएं हालात कैसे हैं? शेख मोहतरम, मलून एक वबा फैल गई मेरे शेख मोहतरम। हम आपको बाद में ये सब बताएंगे। पहले ये बताएं कि आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। शेख मोहतरम, मेरे बाबा और वालिदा कहाँ हैं? उस्मान सरदार और बाला मार चिक जिंदान में है। सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म दिया है कि वो अदालत के फैसले तक जिंदान ही में रहेंगे। और अदालत जो फैसला सुनाएगी वो आश्कार है। हम बाबा और वालिदा को वहां नहीं छोड़ सकते। हम उन्हें यकीनन वहां नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें वहां नहीं छोड़ेंगे। शेख मोहतरम, बोरान, जरकोताय और बाकी सिपाही कहाँ हैं? वो मारमारा चिक के करीबी तैनात हैं। वो गले में दाखिल होंगे और उस्मान सरदार को बचा लेंगे। हम उन सबको मिलकर बचा लेंगे। मैं उस इस्मिहान को पकड़ना चाहती हूँ और सिपाही मेरे सरदार और बाला को बचाएंगे। और उस्मान सरदार के बेटे वो करेंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं, यानी शहर का तहफ़्फ़ुज़, जिसके लिए आपको जान ही क्यों न देनी पड़े। आप दोनों बीमारी से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे और आप दोनों मिलकर फैसले करेंगे। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। सिपाही मेरा घोड़ा तैयार करें। कांता को जुनूस को खामोशी से अंदर दाखिल करवा देना। मैं सुल्तान की तवज्जो हटाऊंगी। वालिदा, मेरा शेर बेटा, माशाअल्लाह, आपकी आमद ने सरहदों में निजाम कायम कर दिया। उस्मान अब हमारे हाथ में है। अदालत उनकी मौत का फरमान जारी करेगी। हम जीत गए वालिदा। हम जीत गए मेरे सुल्तान। आपकी ताकत का शुक्रिया। ये कामयाबी हमारे दुश्मनों को डराने के लिए काफी होगी। इस कामयाबी में आपका हिस्सा बहुत बड़ा है वालिदा, लेकिन जब हम सरदार उस्मान के गले में रस्सी डालेंगे, लोग खामोश नहीं रहेंगे। अवाम उस्मान के बागी होने को कबूल करेंगे और उसकी मौत पर आवाज नहीं उठाएंगे। मेरे सुल्तान, इन मसाइल के बारे में सोचकर खुद को ना थकाएं। आप ठीक कह रही हैं वालिदा। आप बहुत दूर से आए हैं। मैं आपके लिए खूबसूरत दस्तरखान तैयार करवाती हूँ। हमारे सुल्तान के लिए। सुल्तान हजरत, हम यहां से आगे खामोशी से बढ़ेंगे। मेरे साथ सिर्फ 10 आदमी ही काफी होंगे। हाँ, क्या मेरे आदमियों को महल में दाखिल करवा दिया? वो सब दाखिल हो गए हैं। कांता को जुनूस, क्या इससे पहले कभी तुम्हारी तलवार उस्मान से टकराई है?
मेरी उस्मान से कई बार लड़ाई हुई है और उसकी बीवी बाला के साथ भी। मैं दुश्मन की तारीफ नहीं करता, लेकिन तुम्हें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ ओलोफ, बहुत ज्यादा हकीकत पसंद। हमारा बुनियादी हदफ सिर्फ उस्मान ही नहीं है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, और जब हम उस बाला की गर्दन पे खंजर रखेंगे तो उस्मान हमारी मुट्ठी में होगा। तो चलो चलते हैं और ये काम करते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार सिपाही वो राहदारियों की हिफाजत करते हैं। बहुत खूब, उन सिपाहियों को हमारे लिए ओलोफ मारेगा, लेकिन हर कोई यही समझेगा कि उस्मान ने उन्हें मारा है। चलो। सुल्तान मसूद को अगवा किया गया है, यह आश्कार है। अदालत का फैसला भी मालूम है उस्मान। सुल्तान अलाउद्दीन की नीयत बुरी है, मुझे मालूम है।